साथियों नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल है भाइयों, बताइए। सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं त्रिकोणमिति को। पता ही होगा आपको, एक्सरसाइज हम लोग 8.4 पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। आगे हम लोग आज नहीं 4 नंबर तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। कई बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? आपको पता ही होगा, इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करने वाला पूछा जाता है ना। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए क्या बोला गया। देखिए प्रश्नावली 8.4 हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित सर्व समीकाएं है ना, ये आइडेंटिटीज है, सिद्ध कीजिए है ना, बोला प्रूफ करने के लिए बोला गया है। जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है। ये जो थीटा एंगल है ना, ये कोण 90 डिग्री मतलब न्यून कोण है, 90 से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, चलिए देखिए, ये LHS दिया गया, ये RHS दिया गया, यानी LHS को RHS के इक्वल क्या करना, प्रूफ करना। यानी ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, यही बोला हमको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग LHS से चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं। समझिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे भाइयों? सॉल्यूशन है ना। लिखें LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS ये दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया गया है हमको। ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हमको लाना है। ठीक है, कैसे होगा? तो देखिए, आप कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस में जाना है हमको ना, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वैल्यू को, तभी हम कॉस में जा पाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा, बताइए कोई दिक्कत, माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। हम बार बार बोलेंगे कि भैया जब तक इस चैप्टर को यदि आप बना रहे हैं, आप इस चैप्टर को क्वेश्चंस को यदि बनाना चाहते हैं, एग्जाम में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉट थीटा को लिख दिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये कहाँ सही भैया? फॉर्मूला होता है, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, कॉमन ले लेंगे है ना, एलसीएम हो जाएगा, कॉमन नहीं एलसीएम। एलसीएम लिए तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये नहीं दिया गया है। तो क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों पे स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू पे स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर तो आ गया ना, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, मतलब साइन थीटा को भी कॉस के टर्म में हमको क्या करना है, बदलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ, इसको 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और ये जो वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कैसे होता है, देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो वही तो लिखे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह में ये लिख दिए। बहुत बढ़िया जी भैया, मज़ा ही आ गया। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आपको पता होगा ना, ये दिख रहा है ना, 1 है तो इसको लिख सकते 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये माइनस वाला वैल्यू कट गया है कि नहीं, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही हम लोगों का RHS है। क्या है, राइट हैंड साइड है, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। हो गया, आपका प्रूफ हो गया। बताइए कोई दिक्कत है क्या? देखिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए, देखिए। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसके इक्वल लाना है, तो कॉस के टर्म हमको लाना है ना, तो कॉट को तो लिख सकते हैं ना, कॉस बाय साइन आ गया कॉस के टर्म में, कॉसेक को क्या ले, 1 बाय साइन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भाई साहब को देखिए क्या बोला गया, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, प्रूफ करना है। ठीक है भैया, प्रूफ करते हैं। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
है ना, लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A। ये तो वैल्यू गिवन है, वही वैल्यू हमने कॉपी किया है भैया। अब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ऑलरेडी देखिए सेक में लाना है ना, कॉस साइन तो दिया ही है, इसको सॉल्व कीजिए, बस एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा? एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं होगा? देखिए। अच्छा बताइए, जब हम बोलेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या हो, तो 2 × 3 2 3 6 मल्टीप्लाई हो जाता है। जब दोनों में कुछ कॉमन हो तो गुना ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ भी देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या कमी है? कॉस ए, यानी कॉस ए ऊपर से गुना होगा, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस ए देखिए ऑलरेडी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वैसे भी देखिए जब इस तरह का एलसीएम हो ना, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, दोनों का मल्टीपल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, लिख दिए, प्लस अब दिख रहा है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको a मान लिए है ना, और इसको b मान लिए, कोई दिक्कत? तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। ab 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं, है ना। प्लस में तो इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, लिख दिए, बट्टे है तो हम भी लिखे बट्टे। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? बताइए, याद है या नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है इसका वैल्यू? 1 होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। लिखिए 1, ऑलरेडी प्लस 1 है, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बाय में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही दिया गया है ना, दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा, बोलिएगा 2 होगा सर, 2 साइन ए, बढ़िया है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बोलिए कोई डाउट है क्या? बस ऐड किए। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। लीजिए कॉमन, देखिए 2 को कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से क्या? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, कट गया, तो क्या बचा? 2 बाई कॉस ए। क्या लिखेंगे इसको? 2 बाई कॉस ए, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस ए। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आप? 1 बाई कॉस ए इक्वल होता है सेक ए, हमको सेक ए लाना है ना, तो हो तो गया। 1 बाई कॉस ए मतलब सेक ए होता है, 2 सेक ए हो गया, प्रूफ हो गया। ये इक्वल टू लिखेंगे RHS। क्या लिखेंगे? RHS, प्रूफ, PROVED, प्रूफ। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? दिख रहे हैं, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, है ना। जो वैल्यू गिवन था हमको लाना सेक में, इन सबको सेक के टर्म में कन्वर्ट करना था। बस क्या किया? एलसीएम लिए, सॉल्व किए, हो गया। फॉर्मूला एक बीच में है, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो याद रखना था। उसके बाद आइडेंटिटीज़ तो पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भैया, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ना कितना बड़ा है ना। देखिए सर्व समीकरण, देखिए कितना बड़ा है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये दिया गया, ये भाई सब गड़बड़ कैसे हो गया? चलिए अब सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन।
बोला इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इस वैल्यू को लेके चलेंगे, इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए tan थीटा लिखा हुआ, हमको चाहिए साइन कॉस में, क्या करेंगे बोलिए, क्या कर सकते हैं? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बोले तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस साइन के टर्म में क्या किए, इसको एक्सचेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिखिए, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, जी भैया बढ़िया। 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, tan का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा बट्टे में क्या होगा, देखिए यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे में होगा साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। प्लस है तो हम भी लिखे प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ पे क्या करें, इस बार कॉस थीटा एलसीएम होगा, क्या होगा, कॉस थीटा एलसीएम होगा, ले लिए, तो कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस थीटा, माइनस में होगा साइन थीटा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया ही होगा, कुछ नहीं किए, बस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट किए, एलसीएम लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, नीचे में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो हम भी लिखे प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, लिखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किए तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा ना, तो लिखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं किए, बस यही स्टेप को यहाँ पे लिखे, क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी नीचे वाला वैल्यू तो एज इट इज लिख दिए, छाप दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ बताइए, ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा ना कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन कॉस है, बट ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको कर देंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला थोड़ा सा क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए ये लिखा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टे में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, है ना, माइनस जब कॉमन ले लिए तो नीचे वाला वैल्यू पता है क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू जो है ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस नीचे कॉमन लिए, वही चीज़ यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया है। अरे माइनस यदि कॉमन लिए, माइनस को कॉमन लिए, देखिए यहाँ पे जो माइनस होगा तो वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, समझ रहे बात को, ये ऑलरेडी माइनस में था तो माइनस प्लस माइनस ना हो गया, ये वाला माइनस, नीचे माइनस नहीं होता है इसलिए इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा ना, देखिए ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या होगा, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, ये वाला वैल्यू तो यहाँ आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका एलसीएम हुआ। अब देखिए एलसीएम तो ले लिए, यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या है, ये आया ना, ये वाला वैल्यू यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ, साइन थीटा नहीं है ना, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये वाला वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, साइन थीटा नहीं है ना, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एलसीएम होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा होगा। ठीक वैसा यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब थीटा होगा,
है कि नहीं। अरे कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब थीटा होगा कि नहीं होगा। आपके पास ए स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ, इसमें ए और मल्टीप्लाई कीजिए तो ए का क्यूब नहीं होगा, कुछ नहीं दिया है, 1 है ना। बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, 2 + 1 3, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब बताइए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है या नहीं है, देखिए आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब बताइए यहाँ पे क्या आया हुआ है, साइन, इसको लिखते हैं, इसी ये वाला जो ये लिखा हुआ है इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बट्टे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए लिखा हुआ है ना, एक बार और मैच करते हैं। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ वही यही चीज़ लिखा हुआ पीछे, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लिखा हो, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप कॉपी में ये नोट डाउन कर सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए क्यूब, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो क्या होगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा उसको लिख दीजिए, सिर्फ नीचे कुछ नहीं करना है, ये लिखा हुआ वैल्यू, ठीक है, बढ़िया है। अब बताइए यहाँ पे देख रहा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया ना, बहुत बढ़िया। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलिएगा भैया 1 होता है, तो लिख ना दीजिए 1 प्लस, ऑलरेडी वो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में क्या लिखा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं लिख सकते हैं। देखिए ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या करेंगे, एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ बचा 1, लिख देते इसको 1 प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख सकते। ये तो वैल्यू 1 हो गया, 1 लिख दिए प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, हाँ तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, 1 बाय जो साइन थीटा होता है ये होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा। यही आपका RHS था, यही क्या था, RHS था, यही आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, है ना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या कीजिएगा, समझना तो पड़ेगा। देखिए वही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, देखिए है ना, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, वही चीज़ है, प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, इसको ध्यान समझिए। क्या बोला, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, है ना। इन दोनों को क्या करना, प्रूफ करना, LHS इक्वल टू RHS। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि जितने टाइप के फॉर्मूला हैं, है ना, आप एक कॉपी के एक पेज में लिखिए, है ना, एक पेज में आप सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको हमेशा रिकॉल करते रहिए। जितने भी रेसिप्रोकल है, जितने भी आइडेंटिटीज़ वगैरह है, सारा फॉर्मूला आपको एकदम याद होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन को ना आप बुक में जब देखिए ना, इसको बोला है सेपरेट सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको भी अलग सॉल्व कीजिए, इसको भी अलग सॉल्व कीजिए,
है ना। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, LHS को अलग सिद्ध करना है और RHS को अलग, मतलब LHS का वैल्यू निकालना फिर RHS का वैल्यू निकालना है, दोनों को इक्वल लाना है। तो क्या है, LHS में लिखा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये लिखा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक ए को क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, ठीक है, बटे 1 बाय कॉस ए, है ना। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो 1 बाय कॉस हो गया। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए होगा, ठीक है। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 होगा। यहाँ से देखिए कॉस ए कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। ये LHS का वैल्यू हुआ। अब RHS क्या दिया गया, लिखेंगे RHS इक्वल टू, क्या लिखेंगे, RHS इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये दिया हुआ है। यदि LHS का वैल्यू 1 प्लस कॉस ए आया है तो RHS का भी वैल्यू 1 प्लस कॉस ए ही होना चाहिए, तभी नहीं ये दोनों इक्वल होगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन बनाने के बाद भी यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए ये नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है ना। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही तो हमने किया। एक बार 1 प्लस कॉस ए को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, लिखिए 1 प्लस कॉस ए, है ना। देखिए LHS का भी वैल्यू यही है 1 प्लस कॉस ए, RHS की भी वैल्यू यही है 1 प्लस कॉस ए। लेकिन अतः LHS बराबर RHS, मतलब अतः क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, प्रूफ हो गया। हिंदी भी लिखना है तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख दीजिए आराम से प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए भैया इतना मेहनत करने के बावजूद यदि वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे, चैनल पे यदि नए तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भैया अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप वीडियो में यदि पहली बार यदि देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने मित्र बंधु सखा के बीच जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, हाँ 4 हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आगे और भी ढेर सारे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैसा लगा आप जरूर बताइए, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र यार बंधु सखा के बीच जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।